students. Today we study unit second cell biology, class 11 bio. तो पिछले वाले वीडियो में आपने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेल की डिस्कवरी किसने की वो पढ़ी, वो सेल के टाइप्स हमने पढ़ा। तो वहां तक हमने स्टडी की थी केवल प्रोकैरियोटिक सेल की। आज हम स्टडी कर रहे हैं सेल का जो सेकंड टाइप है यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो इसका जो ये वर्ड है यू प्लस कैरियोटिक, ये ग्रीक वर्ड है। यू का मतलब है ट्रूथ और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो ऐसी सेल, जैसे डायग्राम में देखो आप कि सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले वाली सेल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी मटेरियल इंडिपेंडेंटली या फ्रीली उसमें प्रेजेंट है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके टू टाइप्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल क्या होता है कि एक हार्ड मेम्ब्रेन होती है जिससे सेल की शेप एंड साइज फिक्स बनी रहती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस है इनमें कि प्लांट सेल्स में प्रोटोप्लास्ट या प्लास्ट को बोलते हैं सीधे इसको, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, कलर ट्रीटमेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। जिससे हम आगे बढ़ेंगे, ये प्लास्टिक है या पिगमेंट्स है, थ्री टाइप के होते हैं प्लांट सेल में, ल्यूकोप्लास्ट, एंडोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, इसलिए प्लांट सेल्स है वो ग्रीन कलर की इमेज दिखाई देती है क्लोरोप्लास्ट के कारण। लेकिन एनिमल सेल्स है उसमें ये प्लास्टिक है वो एब्सेंट है। ये जो प्लास्टिक इनका फंक्शन भी है कि ये फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को फूड प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन एनिमल सेल है वो प्लांट पर डिपेंड रहती है फूड के लिए। थर्ड डिफरेंस है वो है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं इनमें फोटोसिंथेसिस करने का पावर होता है। फोटोसिंथेसिस करती है और एनिमल सेल्स में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है। फिर प्लांट सेल्स भी सेल डिवीजन करती हैं, लेकिन सेल डिवीजन इसमें होता है सेल प्लेट से, और एनिमल सेल है उसमें सेल प्लेट की जगह सेल ग्रुप खास बनती है, कि ग्रुप बनती है। जैसे मैं फिर से बताऊं आपको कि मान लीजिए कोई एक प्लांट सेल है, इस एक सेल से दो सेल बनेंगे, इसमें सेल डिवीजन होगा तो बीच में से पट्टी बनेगी जिसे हम बोलते हैं प्लेट। तो प्लांट सेल में एक सेल से दो सेल बनेंगे कि सेल डिवीजन होगा तो ये प्लेट बनेगी, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है कि जैसे ये एक एनिमल सेल है, इससे दो एनिमल सेल बनेंगे कि सेल डिवीजन होगा तो इसमें
ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ग्रुप करेगी इसे और धीरे धीरे की ओर बढ़ेगी और लास्ट में 1 से 2 सेल बन जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं सेल ग्रुप। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट से सेल डिवीजन होता है और एनिमल सेल में सेल ग्रुप से सेल डिवीजन। और दोनों में अधिकतर सेल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी का है, ये सब इनमें प्रेजेंट है। तो ये तो था आपकी यूकेरियोटिक सेल का टाइप और कल पढ़ा हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स का टाइप। अब इन दोनों में हम कैसे डिफरेंस लेते हैं एक बार, ये तो केवल इंट्रोडक्शन डिफरेंस था दोनों के बीच में, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के हमने एग्जांपल भी ले लिए। लेकिन और भी कौन कौन से डिफरेंस ऐसे हैं जिनसे दोनों में हम कंपेयर आपस में नहीं कर पाते, दोनों की डिफरेंस भी बढ़ा जाता है, तो वो बातें कौन कौन सी हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ डिफरेंस है इन दोनों में। कई बार एग्जाम में भी आता है ऐसे क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, पहले आपके में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आता है। अब आएगा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। तो पहले तो इनके नाम से ही हम कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक डिफरेंस हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है। कैप्सूल का मतलब है जैसे ये कोई बैक्टीरिया की सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल है और ये इस पर सेल वॉल है, तो इसके ऊपर वेरियस टाइप की प्रोटीन की लेयर या ग्लाइकोलिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ये कैप्सूल क्या करता है कि इस बैक्टीरिया सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को रेजिस्टेंस में रखता है, यानी कि इसके ऊपर कोई केमिकल है वो एक्टिव नहीं हो सकता। यूकेरियोटिक सेल की सेल वॉल फ्री होती है कि यूकेरियोटिक सेल के ऊपर जैसे प्लांट या एनिमल की सेल है और ये सेल वॉल, तो ये सेल वॉल में स्वतंत्र है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकेरियोटिक। फिर जो थर्ड डिफरेंस है इनमें, प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गन्स कम से कम होते हैं, यानी कि लैक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की कमियां होती हैं। जैसे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, वो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन करने का काम करता है उसका नाम होता है लीजोसोम। जिसमें आपको डायग्राम से बता देंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस है वो डायग्राम से बताने पर वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए।
प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, इट मींस ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। और ये है यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम प्लांट सेल बोल सकते हैं। अपन प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है, एनिमल सेल भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस हम करेंगे वो इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है कि विदाउट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और इधर देखिए इसमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है या न्यूक्लियस है इसमें। तो एक डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन विदाउट है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जैसे इसका नाम है सेल वॉल, तो सेल वॉल है कि सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल का कवर है। यहां पर देखिए ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल पर कोई भी कैप्सूल का कवर नहीं, इसका मतलब सेल वॉल फ्री है। फिर थर्ड हम डिफरेंस करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स इस सेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल में कम से कम होते हैं, यानी कि इसमें वो कम दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए ये जो पूरा भरा हुआ है बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स अधिकतम है और इसमें कम से कम है। अब मोटे मोटे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अगर डिफरेंस देखिए इसमें कहीं पर भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो फिर बताओ ये सेल लिविंग कैसे रहेगी, जीवित कैसे रहेगी? क्योंकि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं। सेल है उसका पावर हाउस या पावर इंजन बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जितने फूड पार्टिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को या बॉडी को। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका मतलब बैक्टीरिया तो मरे हुए हैं, नॉन लिविंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करते हैं, इनको बोलते हैं मीसोसोम में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के इंटरनल फोल्डिंग के अंदर की ओर मुड़ करके और स्पेशल एंजाइमों का स्टोर करती है, और ये एंजाइम क्या करते हैं इसमें प्रेजेंट जो भी फूड है उस फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने वाले ऑर्गन का क्या नाम है? तो उस ऑर्गन को बोलते हैं मीजोसोम या मिस्टोसोम। मिस्टोसोम या मीजोसोम बोलते हैं। फिर देखिए इसमें तो हो गया ना कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें मीजोसोम है। फिर देखिए इनको बोलते हैं राइबोसोम, जिसको हमें राइबोसोम को हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें भी राइबोसोम है, लेकिन दोनों राइबोसोम में डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और इसमें जो राइबोसोम है वो होता है 80S राइबोसोम। और राइबोसोम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाने का काम राइबोसोम करता है। फिर देखिए ये यहाँ पर ER प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। गोल्जी का है यूकैरियोटिक में है, इसमें यहाँ पर नहीं है। तो इसमें केवल राइबोसोम ही है। और ये जो वैक्यूल्स है इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट है, तो इसके डिफरेंस हो गए। फिर ये RNA, ये वेरियस टाइप की प्रोटीन है इसमें, और यहाँ पे भी इसमें RNA भी मिलेगा और वेरियस टाइप की प्रोटीन है वो इसमें सेपरेट फैली हुई मिलेगी, हमें बिखरी हुई मिलेगी। तो ये तो इन दोनों में डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल
एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल में बता दूं आपको एक बार फिर से। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल से हम फिर यूकैरियोटिक सेल को लेंगे, सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे इसको। सेल वॉल क्या है, फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है, फिर ये साइटोप्लाज्म, इनकी स्ट्रक्चर एक एक हम। मैं आपसे आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।